प्रगत्यावर्त करें। तो आप गोपाल, बात दिस कर रहे इज हैं नॉट अ तुकाराम संडे बाबा स्कूल। की द्वारा। हिंदी में बात करता हूँ। नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि जो हमारे नए नए इसल्टे होते हैं वो एकदम नई नई दुल्हन की तरह होते हैं। उनको नखरे दिखाने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है। तो उसी सिलसिले में वो लोग नास्तिकों के पास जाते हैं हिंदू धर्म की बुराई करने के लिए, उनके देवी देवताओं को गलत बताने के लिए। तो हिंदू धर्म की नफरत में ये इतने गिर जाते हैं कि अपने माँ बाप के धर्म को ये बुरा बताते हैं और उनको कच्छाधारी बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सूली में तो यीशु चढ़े थे चड्डी पहन के। तो जब हमारे इसल्टे ब्राह्मण कुलदीप मिश्रा नास्तिकों के चैनल पे जाते हैं, वहां पे हिंदू धर्म के बारे में बुराई करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब ये नास्तिकों के चैनल पे जाते हैं, इनकी वहां पे अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। और हिंदू धर्म से नफरत में ये इतने अंधे हो जाते हैं, अपने माँ बाप के धर्म को, देश को भी गलत बताते हैं। और जब ये बात एडम सीकर को पता लगी तो उन्होंने इस इसल्टे ब्राह्मण को अपने ग्रुप से लात मार के निकाल दिया। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टों की बैंड बजाइए। ये एक सेकंड रक्षित जी ये कह रहे हैं कि भाई कुलदीप मिश्रा को ऐड क्यों नहीं कर रहे हो भाई साहब। यहाँ पे हमारे स्टूडियो में अभी कोई भी कुलदीप मिश्रा अभी तक आए नहीं। कुलदीप मिश्रा के हाँ कैसे ऐड कर लें, एक बार भेजिए उनको, मैं ऐड करता हूँ। लिंक दे चुकी है इधर। चलो ये इनको ले लेते हैं, ब्रो गोपाल करके कोई आ रहे हैं तो इनका भी। और हेलो, सब क्या हाल चाल है आपके भाई? बस बढ़िया है, स्वागत है आपका गोपाल जी। कैसे हैं आजाद भाई, कैसे हैं रक्षित भाई? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ यार। और मैं भी यार एक सिंधु ही हूँ। मैं भी इस अच्छा जो इस्लामिक कल्ट है, जैसे इस्लामिक कल्ट ही कहता हूँ, इससे निकला हूँ। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अच्छा, जनाब, मैं इसके ऊपर यार 2 बात ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल अगर आप बुरा ना माने। तो ये खुद ही तो इधर इधर से गोमांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सभी कत्तल खाने इनके हैं, ब्राह्मणों की। आजाद भाई, मैंने एक स्क्रीन शेयर करी है, जरा आप इसको शेयर कर देंगे? अच्छा जी, चलिए हाँ जी बोलिए गोपाल। हाँ एक मिनट, यहाँ पे देखें यार, गीता के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो गीता के अंदर एक ये मंत्र है कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यार अब मेरे को एक बात बताएं, जैसे आप भी जानते हैं आजाद भाई, रक्षित भाई, कि कहा जाता है यार सतयुग में एकदम पाप नहीं था, कलयुग में पाप है। तो मेरे को एक बात बताएं कि सतयुग में अवतार क्यों ले रहे हैं भाई? हाँ ये देखें ना, मतलब सतयुग में त्रेता युग में अवतार क्यों ले रहे हैं फिर? तो एक मिनट, ये जो कृष्णा है ये इतना पागल है कि जब सतयुग था, जब कोई नहीं था, तब इसने मत्स्य अवतार ले लिया। ठीक है जी, ये 6 के 6 अवतार तो इसने सारे सतयुग में ले लिए। जब कलयुग में पाप बढ़ा तो एक भी अवतार नहीं लिया। यार मेरे को ये बता, 6 अवतार लेने की वहां जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा कौन सा पाप आ पड़ा था भाई सतयुग में? सतयुग तो ये पुण्यवान युग मांगते, अच्छा युग मांगते, तो 6 अवतार तो उसी में ले लिए। अरे और देखें यार, ये मत्स्य अवतार लिया क्यों? मत्स्य अवतार में जो कहानी है, मत्स्य अवतार में कहानी ये है कि उसको ना पूरी धरती, आपको भी पता होगा, एक मिनट जनाब, हाँ पूरी धरती को ना डुबा मारा था इन्होंने, जो इनका सो कॉल्ड हाँ नहीं मत्स्य अवतार करके भी जी गोपाल जी, ये तो हम पहले बता चुकी कौन सा युग है कैसा था वो कलयुग की पूरी। अब जरा इसको पढ़ें एक बार, मेरी बात क्लियर? जी 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 बताइए, कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ ठीक है। ये सबसे पहला अवतार क्या था और इसने क्यों लिया? इनके वेदास चोरी हो गए थे सबसे पहले। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, जब तुम इसमें थे, क्या तुम्हारे बाप दादा कौन सी भाषा के अंदर बैठ के इतने साल पहले वेदास लिख रहे थे, जब संस्कृत नहीं थी? जब संस्कृत थी नहीं तो कौन सी भाषा के अंदर लिखी तुमने? गोपाल जी आपका सिग्नल वीक है, आपका वॉइस है ना प्रॉपर नहीं आ रहा है आपका। यार मैं वाईफाई से कनेक्ट हूँ मेरे को एक मिनट, मैं इसको लैंड केबल से जोड़ लूँ। एक मिनट, लैंड केबल से जोड़ता हूँ मैं। हाँ यार मेरी बात एक्चुअली ये चैट में ना, एक मिनट, आपको एक प्राइवेट चैट में मैसेज भेजा, उसको देखें, लेकिन उसको बोलना मत किसी को। ये प्राइवेट चैट में भेजा है, तो मैंने कुछ नाम बाद में बताऊंगा कभी किस लिए ऐसा नाम मैं शो कर रहा हूँ, तो आप प्राइवेट चैट में देख लें तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जनाब? जी मैं ही हूँ जी, यार वो। जी जी तो इतना ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अलग नाम से आया हूँ, क्योंकि आना पड़ता है यार कभी कभी। ये जो है ना कच्छाधारी, ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। तो जैसे हमारे यीशु ने बोला है कि झूठ नहीं बोलना, यहाँ पे हमारे इसल्टे दबा के झूठ बोलते हैं और अपना नाम बदल बदल के जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप मेरे को बताएं कि यार मेरे सवाल है इन कच्छाधारियों से कि तुम्हारे बाप दादा
तुम्हारे जो भी ये थे, ये कौन सी भाषा में इन्होंने वेद लिख मारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वंस देयर वाज अ डीमन कॉल्ड हायागिरीवा एंड फेस ऑफ द हॉर्सेस एंड दैट ऑल थिंग, उसने वेदास चुरा लिए, उसके बाद इन्होंने मत अवतार लिया। अरे लिखे कौन सी लैंग्वेज में मेरे भाई, सवाल तो ये है। अच्छा, हमारे साथ सौराष्ट्र आ गए, लिखे कौन सी लैंग्वेज में, ठीक है जी। और फिर उसके बाद उसने उसको फिल कर दिया वेदास चुराने के लिए। और वो किससे चुराए थे? वो ब्रह्मा से चुराए थे, किसी इंसान से भी नहीं चुराया यार, वो सीधा ब्रह्मा से चुरा लिया। अब देख लें आप, ये ऐसी ऐसी कहानियां तो लेके भरे पड़े हैं ये। और ये यार गाय के ऊपर बात कर रहे थे, मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा गाय के ऊपर, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा हमारे साथ सौराष्ट्र जुड़ गए हैं। सौराष्ट्र जी, स्वागत है आपका। और यहाँ पे कुलदीप मिश्रा को बोलने नहीं दिया, बेचारे की कुत्ते जैसी इज्जत रखी। अच्छा, गोपाल जो जुड़े हैं वो लिख रहे हैं प्राइवेट चैट में कि वही कुलदीप मिश्रा है जी। अच्छा, गोपाल जो जुड़े हैं वो लिख रहे हैं प्राइवेट चैट में कि वही कुलदीप मिश्रा है जी। तो अगर वो है तो ले लीजिए सर। तो अगर जी इसमें जी जनाब, मैं इधर ही हूँ। ओके, आप ही है। ओके, हेलो, यही है। हाँ जी आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मेरे को कुछ दिखाना है, फिर मैं वो दिखा। अच्छा गोपाल जी क्या कहना चाह रहे थे? गोपाल जी बोलिए। और हमारे साथ एक रणवीर जी भी राजवीर जी भी जुड़े हैं, राजवीर गणवीर। तो अच्छा राजवीर जी, स्वागत है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जय मूल निवासी। जी जी, जय मूल निवासी। बेचारे का 1 घंटे बाद नंबर आया, तब भी नहीं बोला, इसको कुत्ते की तरह भगा दिया। जी। अच्छा गोपाल, तब से शायद कुछ कहना चाहते थे। हाँ जी बोलिए। जी जनाब, मैं तो इतनी देर से कह रहा था यार ऐड करना। अच्छा मैंने एक स्क्रीन दिखा रखी है, इसको आप थोड़ा शेयर करें और मैं। अच्छा तो अभी किसी को रिमूव करना पड़ेगा, 1 सेकेंड थोड़ा। ये राजवीर जी को थोड़ी देर के लिए आपको रिमूव कर रहे हैं राजवीर जी, फिर ले लेंगे आपको। हाँ जी, तो जी, ये जी। ना इनकी प्रशाण स्मृति है, और प्रशाण स्मृति के बारे में कहा जाता है कि ये जो वेद व्यास थे उनके पिताजी ने लिखी है। तो इसके अंदर क्या लिखा है थोड़ा हम इसकी आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। जैसे अभी वो पीछे भाई आए थे, वो कह रहे थे कि सेक्स के बारे में है कलयुग और ये है फलाना ढिमकाना। यहाँ पे क्या लिखा है, 10 गाय और 10 बैल दान दे ऐसी प्रसार से शुद्ध कही है। ठीक है जी, ये पिछले वर्ष का यहाँ से देखते हैं। पिता की स्त्री में अर्थात अपनी माता की सौतों में गमन करे, अथवा माता की सखी या भाई की कन्या में, गुरु की पत्नी में, पुत्र की वधू में, भाई की स्त्री में, मामी में और सगोत्रा स्त्री में गमन करे तो 3 प्रत्यात वर्त करे। मतलब अगर तुमने इन सबके साथ सेक्स कर लिया तो भाई तुम व्रत कर लो, तुम शुद्ध हो जाओगे। और क्या लिखा है, 2 गाय की दक्षिणा दे तो शुद्ध होता है। मतलब सेक्स करो, उपवास करो, 2 गाय की वो दे दो, शुद्ध हो जाओगे। अब इसके बाद और देखें, पशु वैश्य भैंस ऊँट, ठीक है जी, ऊँटनी, ठीक है, बानरी, गधी और सुकरी में गमन करे तो प्रगत्यावर्त करे। अब ये लोग ना बहुत कहते हैं यार गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, गाय में गमन करे तो 3 दिन रात उपवास करके एक गाय ब्राह्मण को दे। ये तो भयानक है, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ा, जानवरों में भी। अरे अभी और देखें यार, भैंस, ऊँटनी और गधी में यदि एक ही बार गमन करे, मतलब एक ही साथ, तो 1 दिन रात उपवास करने से शुद्ध होता है। तो ये लिखा हुआ है, ये यार मैं आपको कोई दूसरी वेबसाइट नहीं दिखा रही, इनकी प्रशांत स्मृति में आपको खोल के इसका फर्स्ट पेज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आप जाएंगे तो मैं अभी आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, आप लोग अपने आप पढ़ सकते हैं। ये इसका अध्याय 10 है, पराशर स्मृति। अच्छा, ये इसका अध्याय 10 है और इसका मंत्र था ये 14 से आगे था। मैं इसको अभी कॉपी करके आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग अच्छा आप एक चीज बताइए गोपाल, अभी आप हिंदुइज्म नहीं फॉलो कर रहे हैं ना? मैं कद्दू नहीं फॉलो कर रहा इसको। अच्छा, अभी आप क्या है, मतलब आप कुछ एथिस्ट है आप? नहीं यार, मैं एथियस्ट नहीं हूँ भाई, मुझे माफ करें। मैं देखें यार, मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये रियली है कि मैं एथियस्ट नहीं हूँ। और राक्षस शायद मैं आपके साथ डिस्कॉर्ड पे भी जुड़ा हूँ, बट मैं डिस्कॉर्ड पे मैंने आपको मैसेज भेजा था कल रात, हमारी आपने फाइन लिख के भेजा था, उसके बाद मैंने मैसेज भेजा था। तो यार मेरे को ना कोई मसला नहीं है, कोई किसी को भी इस्तेमाल करे, लेकिन मसला पता है किन से है? मसला इन कच्छेधारियों से। अभी देखें ये लोग ना जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं उनके स्ट्रीम में ऐसे चिपक के बैठे रहते हैं। अच्छा आप उनको म्यूट कीजिए सर, राजीव जी को थोड़ा म्यूट करें। हाँ सर जी, धन्यवाद राजीव भाई। तो ये जो कच्छाधारी है ना यार, ये बहुत चिपक के बैठे रहते हैं एक्स मुस्लिम्स के साथ। मैंने ये लिंक आपको शेयर करा प्राइवेट में, आजाद भाई आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने व्यूवर्स के साथ, तो वो जाके उस बुक को जाके पढ़ सकते हैं।
अच्छा चलो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं या क्या है आपका? यार देखिए, मैं मसीहत को फॉलो करता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक क्रिश्चियनिटी नहीं है मेरे भाई। आज का हमारा एक टॉपिक ये जो कच्छाधारियाँ ये हैं, क्योंकि ओके ये बहुत ही वो हैं यार, लगता मेरे है लिए हर एक धार्मिक कच्चाधारी है मेरे लिए। आपको शायद पता ना। यार देखिए, हर किसी की अपनी अलग अलग मेंटालिटी, अपनी अलग अलग फिलोसफी है, तो उससे कोई मसला नहीं है। मेरे को कोई इशू नहीं है आप किसको फॉलो कर रहे हैं। आप, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आपको भी कोई इशू नहीं होना चाहिए कि कौन किसको फॉलो कर रहा है। तो मेरे चलते भाई कुलदीप मिश्रा, अगर कोई हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे चलते? मेन बात यह है, यहाँ पे हम जिसके एक्सपोज करने बैठे हैं, एक्सपोज उसको करना है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। और मेरे को अभी जाना पड़ेगा, तो मीट जून यार, मैं इतनी देर से कह रहा था मेरे को आप लोग ले लेते तो बहुत सारा मटेरियल अभी है, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा। जी आगे भी लेते रहेंगे, आगे भी लाइव स्ट्रीम है, वहाँ पे जुड़िएगा, क्योंकि अभी हाँ जी, अगर आप डिस्कॉर्ड पे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं आप डिस्कॉर्ड पे। राक्षित को मैंने मैसेज कर रखा है। जैसे अगर आपकी कोई लाइव स्ट्रीम होती है तो मेरे को बताइएगा, उसके अंदर मैं अपने पॉइंट ज़रूर ऐड करूँगा। दिखाना है तो बहुत फिलहाल मैं नहीं हूँ। आप मेरे चैनल पे ही देख सकते हो, अपडेट मिल जाता है, मैं पहले ही शेड्यूल कर देता हूँ, कोई लाइव स्ट्रीम रहता है पोस्ट कर देता हूँ। लेकिन मसला यार लिंक में लिंक के लिए मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था। अच्छा मैं लिंक दे देता हूँ, बाद में दे देता हूँ। अभी स्टार्टिंग में क्या है कि जैसे मैं अपनी स्लाइड प्रिपेयर करता हूँ, जो प्रेजेंटेशन है, तो उसको कंप्लीट होने के बाद फिर मैं मौका देता हूँ, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। जब भी नेक्स्ट टाइम रहेगा फिर आप लोगों को भी जरूर लिया जाएगा। अच्छा चले, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता दूँ। अगली बार जब मैं ऐड होऊंगा तो मैं बस एक पॉइंट बताऊंगा, एक दो पॉइंट। जैसे आज आपने कलयुग पर बात करी, इसके अंदर मैं पॉइंट बताऊंगा। जैसे ये लोग एक्स मुस्लिम्स के साथ चिपक के बैठे होते हैं, वहाँ पे ये जो अल्लाह है, उस अल्लाह ये कहता है सूरह 3:54 में कि मैं सबसे बड़ा भरमाने वाला हूँ। ठीक है, मातरीन है वो सबसे बड़ा। तो उस वही मैं दिखाऊंगा कि ये जो हमारे हिंदू गॉड हैं, ये कैसे सबसे बड़े भरमाने वाले हैं। तो ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो भी मेरे को जाना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी। ओके बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुलदीप मिश्रा के जाने के बाद देखो नास्तिकों ने कैसे ईसाइयत की चड्डी खोली। ये देखिए सर्कुलर आर्गुमेंट, देखिए बाइबल इज वर्ड ऑफ गॉड। तो सवाल ये होता है, बट हाउ कैन यू बी श्योर इट्स वर्ड ऑफ गॉड? कि वो बाइबल, क्योंकि आर्गुमेंट क्या है, बिकॉज़ द बाइबल टेल्स अस सो। तो भी बट व्हाई बिलीव द बाइबल? द बाइबल इज इनफॉलिबल। बाइबल इज इनफॉलिबल, बट हाउ डू यू नो इट इज इनफॉलिबल? तब जवाब है बाइबल इज वर्ड ऑफ गॉड। सर्कुलर आर्गुमेंट। बात रक्षित, वो या बाइबल की बात है, न्यू टेस्टामेंट। मैं पृथ्वी में शांति देने के लिए नहीं, पृथ्वी में अशांति देने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैथ्यू का 10:34 बहुत बार दिखाया है मैं। और अब आप देखेंगे कि हमारे कुलदीप मिश्रा दूसरी बार इनके ग्रुप में जाते हैं और वहां पे सब एक के बाद एक इनका चमत्कार करते हैं, और इनको वो नास्तिकों का गैंग बैंग करता है। और साथ में ये एक हबशी भाई भी लेके जाते हैं, और वहां पे भी उनके साथ एक के बाद एक चमत्कार करते हैं, और इनको भी वो नास्तिकों का गैंग बैंग करता है। हमारे साथ योगा या कोई पास्टन व्यक्ति जुड़े हैं। हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। एम आई ऑडिबल? हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज भी बिल्कुल आ रही है। जी या सीधा भी जवाब दे सकते चलें। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई। पैरासीटामोल खाएं फिर भाई। क्यों भाई? आप ही कह रहे हैं परेशान यार। परेशान के लिए पैरासीटामोल तो नहीं है, पैरासीटामोल तो बुखार के लिए, फीवर के लिए है। परेशानी कई तरीके की होती है। चलें, बहरहाल आपकी परेशानी आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, ये परेशानी क्या है ना, ये परेशानी जो है ये कम्युनल परेशानी, सांप्रदायिक है। हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, हिंदू क्रिश्चियन को मार रहा है, मतलब सबको मार रहा है। पॉइंट है, परेशान होने वाली बात भी है यार। बिल्कुल है भाई, क्योंकि ये जो लोग लड़ रहे हैं ये तो भाई मेरे देश के लोग हैं भाई। सही। मेरा हिंदू भी भाई है, क्रिश्चियन भी भाई है, सभी भाई है भाई, क्योंकि सब इंसान है भाई जी। सबको बिगाड़ के रखा एक चीज ने, मजहब ने भाई। यहाँ पे गलत है। क्यों? यहाँ पे गलत है। क्यों? अगर आप मारने की पर्सपेक्टिव से बोलें तो यार बहुत से ऐसे एथिस्ट रूलर्स हुए हैं जिन्होंने लोगों को मारा है। अगर आप खाली मजहब को ही देखेंगे पैमाने से कि खाली मजहब ही मारता है तो भाई सॉरी ब्रो, यहाँ पे आप गलत हैं। एक चीज सुनिए, आपको पॉलिटिक्स पता होगा शायद। मजहब जो है ना, वेट मजहब जो है ना बारूद के काम करते हैं। मेरे भाई पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात आपने मजहब को जोड़ दिया है। अरे भाई मजहब को तो पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है ना।
तो यार हिंदू देखें राष्ट्र कौन कह रहा है भाई? एक मिनट, हिंदू राष्ट्र कौन कह यार रहा है भाई? जो कह रहे हैं आप उनसे बोले ना, आप मेरे से क्यों बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में? तो भाई जो कह आप रहे भी हैं सर तो अभी मदद आपने करें। वेट गोपाल जी तरफा आपने भी देखें बोला मेरे सर भाई सुने, मेरे भाई मेरी सुनिए बात ना गोपाल जी, आपसे हो रही है, अरे प्लीज मेरी आप बात तो म्यूट रहें, सुनिए, मैं प्लीज आप मैं म्यूट कोई रहें, क्वेश्चन नहीं मेरी कर रहा बात हूँ, मैं सुनिए क्वेश्चन भाई। नहीं कर रहा हूँ आपसे गोपाल जी, हाँ मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ आपसे गोपाल जी। मेरा बात ये है कि आप ये बताइए, आपने अभी कहा कि बहुत से ऐसे रूलर्स हुए हैं जिन्होंने बहुत से लोग की हत्या कर दी, तो एक एग्जाम्पल दीजिए ना ताकि हमको भी समझ में आए। आप म्यूट रहेंगे, मेरी बात हाँ आपसे नहीं आप हो रही थी बोलिए। ना, सौराष्ट्र से हो आप रही है, बोलिए। तो प्लीज आप नहीं म्यूट नहीं, रहें, जिससे मुझे उसको हाँ बात बोलिए ये करने आप आपने दें। बोलिए। क्लेम किया, थोड़ा सा एग्जाम्पल से बैकअप दिखीजिए ना लाई का कि कहने से तो लाई का जेंटलमैन, मैं एग्जांपल भी दूंगा, क्यों दिक्कत ले रहे हैं आप? तो जेंटलमैन हूँ देखिए मैं। थोड़ा सा आप नहीं आप इधर पर्सनल ये मत कीजिए, थोड़ा सा नहीं खुल। नहीं यार, मैं पर्सनल नहीं कह रहा, मेरी बात आपसे हो रही है तो प्लीज किसी और को बीच में बोलना ये अच्छी बात नहीं है जी। देखिए इधर हम 3 व्यक्ति हैं ना। 3 व्यक्ति हैं, लेकिन आप मेरे से बात कर रहे थे, आपकी बात खत्म हो जाए उसके बाद भाई बात कर ले, मेरे को कोई इशू नहीं है, बीच में नहीं ओके टोकना ठीक है, चाहिए। कोई बात नहीं। ओके चलिए बोलिए। जी, जी भाई। हाँ, आपने जैसे कहा कि यार खाली कम्युनल, जैसे आपने जोड़ दिया मज़हब के जितने लोग होते हैं, खाली वही करते हैं, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है। बट ब्रदर एक टाइम ऐसा था जब एथिस्टों ने भी लड़ा है, उन्होंने भी कई लोगों को मारा है, होलोकॉस्ट करा है। एक मिनट, लेकिन कौन ऐसा थोड़ा सा एग्जांपल दे दीजिए। हाँ, थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको पता है एक व्यक्ति था जो डार्विन की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, बहुत ज़्यादा, कौन कौन बोलिए। हिटलर। कभी उसकी डायरी पढ़ना पर्सनल। ओके ओके। वो डार्विन की फिलॉसफी हाँ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। और मैं एक और नाम बताता हूँ, ये आपका कोरिया में एक रूलर था एंड ही वाज़ अ हाँ एथिस्ट। मेरे को नाम अभी उसका ध्यान ओके। नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ के चिंगचोंग ऐसे नाम होते हैं। तो कोरिया का एक वो था, हम्म। और अगर चाहिए तो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूँगा इस वीडियो के कमेंट में कि आप कौन पहले थे। ये कीजिए। हाँ। हाँ, तो वो भी एथिस्ट था। तो अगर आप खाली ऐसे जोड़ें कि यार जो धार्मिक पर्सपेक्टिव है वही मैंने हिटलर का जीवनी पढ़े हैं, तो उधर खुद हाँ मैंने हिटलर पहले उसको किल कर थे हिटलर का। तो मैंने हिटलर का जीवनी पढ़ के मुझे पता चला हिटलर जब छोटे थे तो उनको बहुत इच्छा था वो बड़ा होकर कोई फादर बनेगा। जी। तो हाँ, ऐसी इच्छा बचपन में क्यों तो हुई कि यार उनका। सुने, बचपन में तो हर किसी का होता है, आपका भी बचपन में, आप अभी एथियस्ट हैं, लेकिन हो सकता है बचपन में आपका भी हो यार मैं ये बनूँ, मैं वो बनूँ। तो हम किसी के बचपन को ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, उसका बचपन ये था तो उसकी जवानी भी नहीं होगी हिटलर ने उसको कहीं पर बुढ़ापा भी बोला, एक मिनट, भी होगा। हिटलर ने कहीं पर भी, एक मिनट, हिटलर ने कहीं पर भी बोला था मैं एथिस्ट हूँ। हिटलर बिलीवर था भाई, एक हिटलर मिनट बिलीवर था। एक मिनट में रेफरेंस निकाल रहा हूँ मेरे भाई, 1 मिनट दें मेरे को हाँ थोड़ा, निकालिए टाइम तो दें मेरे भाई, हाँ कुछ तो बोलने ले लीजिए टाइम। यार अपना ये शुआ बराबर नोट लीजिए। एपोलोजेटिक्स गोपाल जी, ये लीजिए, गोपाल मैं जी, एक ये लिंक आपका डाल रहा हूँ मैं चैट में, और इसमें जो है हिटलर ने गॉड के बारे में क्या क्या बोला, माइन कैंप जो किताब है हिटलर की, उसमें उसने गॉड के बारे में जितना प्रेस करा वो अभी मैं आपको चैट में डाल क्या रहा हूँ। नाम है, 1 मिनट, मिस्टर कोहराम ब्रदर, आप भी बीच में आए हैं, तो प्लीज आपको आने से पहले एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। एक्चुअली अच्छा आपका नाम लिया ठीक गया है। था, आपने नहीं रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके लिए। क्या आपका नाम लिया गया था, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने बोलता जी भाई, लेकिन अच्छा जी भाई, अच्छा भाई नॉट अ रिस्पॉन्स एक्चुअली। ओके। अच्छा गोपाल भाई, आप कौन से मतलब से ताल्लुक रखते हैं? आप मुस्लिम है, हिंदू है? क्रिश्चियन। यार आप नाम देख लीजिए, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बोला तूने? क्रिश्चियन पूछ रहा लोगो आपका लगा हुआ है, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा ठीक है, क्रिश्चियन है, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड विद योर मिशनरी पोजीशन, बट दैट्स सॉरी फाइन। ब्रो, आई एम नॉट मिशनरी, सॉरी आई एम नॉट नो मिशनरी। आई से आपको शायद सरकाज़म समझ में नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट माइंड विद योर मिशनरी पोजीशन बोला मैं। आपने मिशनरी पोजीशन, मैं मिशनरी नहीं क्या हूँ, सर? मैं मेरा आपको शायद आपको शायद सरकाज़म नहीं समझ में आता सर, इट्स ओके। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं कर सकते। किसी को वो आपकी सरकाज़म बात नहीं है। समझ में आता तो वो गुनहगार ओके, नहीं है बोल के बोल रहा हूँ। हाँ जी, अब आप रेफरेंस की मैं बात वो कीजिए। मैं वो रोमन सोल्जर नहीं हूँ जो आपको सूले पे चढ़ा के बोलूंगा फिर ग्रीस में कुछ भी बोल के डाल। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको गिराने नहीं आ रहा हूँ यार, अच्छे आदमी हो आप। नहीं तो कब से आप क्रिश्चियन, मतलब पैदाइशी क्रिश्चियन है कि कन्वर्ट हुए हैं? बस पूछ रहा हूँ यार, ऐसा बुरा मत मान। नहीं, मैं पैदाइशी नहीं हूँ। अच्छा, आपको नाम पैदाइशी से पता क्रिश्चियन। चलेगा मैं पैदाइशी नहीं हूँ। मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आई वाज अ अच्छा, हिंदू, राइट नाउ आई एम अ ओके ओके। क्रिश्चियन, और मेरी पूरी टेस्टिमनी वहाँ पे पड़ी है। और ओके ओके, नहीं मालूम मुझे इसके बारे में, नहीं मालूम था इसलिए पूछा। नॉट नो नहीं, अबाउट दैट। मेरे को कोई इशू भी नहीं है बताने में। आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ विद यू। इट्स ओके, मैं भी बचपन से मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ भाई, तो क्या करें। जी। तो इट वाज प्रोटेस्टेंट एक्चुअली, तो प्रोटेस्टेंट चर्च होती थी हमारे यहाँ। तो एग्जाम से पहले लेके आके चर्च में बिठाते थे हमको, फिर बाद में बाहर निकले बाद से फिर वो चिल्ड्रंस बाइबल देते थे। तो चिल्ड्रंस बाइबल के बाद में हम पेपर्स लेके उसमें हम जो है वो चने खाते थे। Nothing to insult, but नहीं, वो लोगों the का love अपना of Jesus, with the love of Jesus was so profound कि हमको उसमें चने खाने को दिल बोलता था।
हेलो कोई इशू नहीं है। देखें हेलो हमारा बिलीव बाइबल को लेके कुरान जैसा नहीं है कि आप कुरान को पढ़ेंगे तो हम गुस्सा करने लग जाएंगे, हम ये करेंगे। नो, आई हैवंट एनी हाँ इशू। अच्छा लोगों अच्छा के लिखा ओके। द्वारा आप जलाएंगे कोई बात नहीं, वो और तो फैलेगा। फिर ये बड़ा सनल एदा मारुको का क्या हुआ था है। सर, मुझे ये बताया ना। सनल एदा मारुको थे केरला में, जो एक एक्स क्रिश्चियन एथिस्ट थे। उनके ऊपर फिर सेक्शन 295 क्यों डाला गया? वो वेलंकनी चर्च में उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि वो जो जीसस के का जो स्टैचू है ना, उसके पैर के पास से कुछ गटर का पानी आ रहा था। अब वो कैपिलरी सिस्टम की वजह से आ रहा था, तो उन्होंने बताया, और उन्होंने लेबोरेटरी टेस्ट करवा के बताया कि ये गटर का पानी है, पर उसको होली वाटर बोल के बेच रहे थे। तो उसने सिर्फ होली वाटर देके बेच रहे थे सनल एदा मारुको। तो आपने तो ऐसा उसके ऊपर केस डाला कि उसको बेचारे को सॉरी, भाग जाना पड़ा देश छोड़ के। नो, मैं नहीं था। दोबारा समझे, मैं नहीं था। बातों को आप मत नहीं बोल रहे हो, मगर मैं बता रहा हूँ एक बात की, हाँ, आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम में नहीं बोलने होता, का क्रिश्चियन में ऐसा था। हाँ, बोलने का मौका दें। मैंने क्या बोलता? कुरान को लेके जैसे कुरान के लेके मुस्लिमों के बिलीव है, हमारे बाइबल को लेके नहीं है। और दूसरी बात आपने हेलो बोला गोपाल कि जी। उनके साथ वेट मिनट ब्रदर, मेरे को आंसर करने देंगे? आंसर करने दो यार। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो आपने बोला कि वो जो कर्नाटक में होता, देखें किसी नहीं कुछ नहीं, लोगों का मुंबई में हुआ था ये, ही इज अ रैशनलिस्ट कहीं पे भी हुआ हो, कहीं पे भी हुआ हो, तो कहीं पे भी हुआ हाँ, हो तो पूरा वो वर्ल्ड। क्रिश्चियनिटी कुछ के नाम लोगों पर ही का हुआ ना सर। सुने, आप जनरलाइज़ नहीं कर सकते, कुछ लोगों को कुछ कल्ट को मैं लेके। जनरलाइज कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जनरलाइज कभी अगर आप करता ही नहीं सर। मैं अगर जनरलाइज आप नहीं करता मैं। आपने अगर आपने भी तो एक जनरलाइज कमेंट किया कि हम आप लोग वही जो है कर रहे हैं। उसकी तरह नहीं रहते, उसकी मैंने तरह नहीं क्या रहते, बोला? तो आपने भी सबको अच्छा ओके, बोल दिया, तो मैंने बोला कि सब मैंने अच्छे क्या नहीं बोला? रहते, उसमें कुछ बुरे भी होते हैं। मैंने क्या बोला? आप प्लीज़ जो मैंने बोला उस बात को कोट करें वापस। हाँ जी, मैं अभी चैट में डाला हूँ उधर विकिपीडिया पे सनल एदा मारुको मैं के बारे में डाला हूँ, तो थोड़ा जरा उसके सर बारे में पढ़ ले। सर सुनिए सजेशन सर गोपाल, डोंट गेट दैट मेरा वर्क। मेरा मेरा जो क्वेश्चन है उसको आप दोबारा सुनें। आपने बोला कि आपने भी ऐसा-ऐसा बोला, जो मैंने बोला प्लीज़ आप उसको कोट कर दें, जैसे मैंने बोला एज़ इट इज़। देखिए ठीक सर, है? मैं आपसे, वी आर नॉट कैसे कोट? डिबेटिंग हियर गोपाल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी नॉट वी आर नॉट डिबेटिंग, आई डिबेटिंग एम हियर। नॉट डिबेटिंग। मैं अभी डिबेट विकिपीडिया पे नहीं कर सनल रहे हैं। एदा मारुको के बारे में डाला, तो एक बार जरा पढ़ लो उनके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि क्या होता ओके, है। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज द ओके। मिशनरी पोजीशन। हाँ, ठीक है। मेरे को पता है कुछ कल्ट्स ने करा है। तो कल्ट्स क्या नहीं भैया, अब कल्ट्स कुछ कहाँ लोगों गए ने करा भाई? है, कुछ कुछ लोगों लोगों ने ने। करा है। आप ऐसे चाइना की एक संस्था है, चाइना की एक संस्था है जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। हम्म, ओ, झलकती पूर्वी बिजली ऐसे करके उनका कैथोलिक कुछ नाम वालों ने किया है है। यार, वे कैथोलिक वालों ने वे किया है, कैथोलिक वाले गलत है यार क्या? मेरे को कवर करने देंगे, मेरे को अपनी बात कवर करने देंगे मेरे भाई। अच्छा ठीक है, लेट मी बोलिए भाई कंप्लीट। तब से कवर तो आप ही कवर कर रहे हो, किसी को बोलने कहाँ दे रहे हो आप? अभी तो मेरी आप ही कोराम बोल भाई रहे से हैं। बात हो रही है, अभी मेरी कोराम भाई से बात हो रही है, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। सब्र करें थोड़ा, पहले उनसे बात करो जानते। हाँ ठीक है, जो रात भर अपने सबर यार कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है भाई। देखें, तो आपने बोला कि यार वो क्रिश्चियन कैथलिक्स थे, ठीक है? कैथलिक्स में भी बहुत सारे हेरेटिक्स हैं। तो और कैथलिक को मैं ये नहीं कहता कि जी वो 100% वो हैं। आई एम नॉट अ कैथलिक। मैं तो उनकी बाइबल को ट्रू भी नहीं बोलता। सो व्हाट डज़ मीन? क्या हमारा No, this बिलीफ is not. How do you think that Catholics are heretics? मगर यहाँ तो मेन स्ट्रीम कैथोलिक्स वालों ने किया, हेरेटिक्स थोड़ी किए, मॉर्मन्स थोड़ी थे वो। ब्रदर दे आर। आप देखें, आप दे आर हेरेटिक्स। अलग-अलग अच्छा, अब पर्सपेक्टिव मैं, लें तो की बात यार है। तो ये अलग-अलग प्रॉब्लम ये है पर्सपेक्टिव गोपाल से के, बोलेंगे तो आपकी बात है। गोपाल यार, मैं जब मुसलमान था तो मुझे भी हेरेटिक बोलते थे, बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी अ शिया मुस्लिम, सो आई हुँ, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, ये बोल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू एम्पैथाइज विद यू। तकलीफ आई हैवंट एनी इश्यू। अच्छा वो यार, वो जो चर्च में जो होता है ना, वो शतारा 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 बोल के जो व्हाट इज़ क्योर करते सतारा? हैं। Are you ready? Are you ready? Are you ready? You are ready? You are ready? Ready? Oh! Oh! Shikara! Ra 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 ra! Ra 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 ra! तुम्ही हात जोडा. हात जोडा. Oh! 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 डोळे बंद करा. डोळे बंद करा. तुम्ही डोळे मिटा. Touch! 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 Oh! 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 Touch! Oh! 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 Ra 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 ra! Oh! Ramashina makale lama! Oh! Shikara! Ra 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 ra! Oh! 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 Shikara! Ra 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 ra! Nis bore hot! 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 Shikara! Ra 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 ra! Ra 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 ra! Oh! 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 Shikara! Ra ra ra! Ra 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 ra! Oh! 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 वो क्या होता है वो पहली मतलब? बार सुन रहा हूँ। मैं लिटरली पहली बार सुन रहा हूँ आपके तो मुँह से। अरे यार, होता है, आंध्र प्रदेश में होता है भाई, आंध्र प्रदेश में जो क्रिश्चियनिटी जो फैल रही है, आप क्या समझ रहे हैं? और जो चीफ ब्रदर मिनिस्टर है वहाँ का, ही इज ब्रदर अ क्रिश्चियन। ब्रदर पूरे वर्ल्ड में
अलग-अलग कंट्री हैं, हर एक कंट्री अलग-अलग तरीके से परमेश्वर को अपनी प्रेज़ दिखाती है, तो मैं हर एक का ठेका लेके नहीं बैठा। अच्छा, ऐसे अच्छा परमेश्वर कहाँ से होता है? उनकी मर्ज़ी है, उनकी अच्छा मर्ज़ी है। परमेश्वर कैसे होता है? कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज़ परमेश्वर एग्ज़ैक्टली? आई मीन लाइक यीशु क्या परमेश्वर है, क्या है? परमेश्वर इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। क्वांटम मैकेनिक्स I will explain you, but first you अच्छा। explain me what is Parmeshwar is not. What is what? गोपाल जी मेन क्वेश्चन में रहिए ना, आपका क्वेश्चन ये था सर गोपाल जी इतना लंबा मत जाइए, एक एक करके जाते हैं ना अपन। पहला क्वेश्चन आपका ये था कि जो एथियस्ट है उन्होंने भी बहुत ज्यादा खून खराबा किया है, तो एग्जांपल दे रहे थे। अब आप उस एग्जांपल पे रहिए ना, उसके बाद अपन मैं दे रहा था, वो उनके लिए एथियस्ट जो है वो हिटलर है। वो हिटलर का एथियस्ट बोल रहे हैं। वो तो बिलीवर है, वो तो बिलीवर था, वो बिलीवर था वो। अभी मैं मेन कैंप का एक पढ़ता हूँ, तो माइन कैंप में वही तो हिटलर बोल ने रहा बोला हूँ। वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 में बोला, आई बिलीव टुडे दैट माय कंडक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ द ऑलमाइटी क्रिएटर। ये एडोल्फ हिटलर ने बोला है माइन कैंप वॉल्यूम 1 चैप्टर 2। वैसे मेरे पास माइन कैंप की बुक ही पर घूम गई, और एक उसने वॉल्यूम 1 चैप्टर 7 में भी उसने एडोल्फ हिटलर ने बोला कि वंस अगेन द सॉन्ग्स ऑफ द फादरलैंड roared to the heavens along the endless marching columns, and for the last time the Lord's grace smiled on his ungrateful Absolutely children. Wow, man, he was some kind of a chaplain भाई। मतलब सच में ईमान वाला था भाई हिटलर। हाँ, कितना ईमान वाला था मैं भी दिखाता हूँ, कितना बहुत ईमान वाला था यार। एडोल्फ हिटलर यार। मैं भी कुछ कोट पढ़ना चाहूंगा। The Jews actually felt the love of Jesus. Let me respond. Okay. Yeah, you can respond, sir. Hitler stable talk में हिटलर कहता है, thought the first wait a minute man. इस आदमी को sarcasm भी समझ में नहीं आता है। What? इस आदमी को sarcasm बिल्कुल नहीं समझ में आता है। He doesn't understand, so that's a funny part. इसको sarcasm नहीं पता, but I like him. He is a true believer. He don't believe in sarcasm. Yeah, he doesn't believe sarcasm is a blasphemy. Correct. Thou shall not indulge in sarcasm. The Lord's wrath will be. इनके बातों में रहना तो नहीं विकास भाई और कोराम भाई, जहाँ आप लोगों ने इसको लपेटा है ये खुद ही सबूत दे रहा है। भाई तो वो आपको वो कुछ नहीं लगा। नहीं मतलब एक्चुअली गोपाल एक छोटी बात मैं बोलूंगा। गोपाल और आप लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, ये आपके अरे सर तो अभी बोल रहे हैं क्या सर? आपको कौन बोलने नहीं दे रहा है? हम लोग चुपचाप बैठे हुए पेशेंस के साथ। पूरी वीडियो रिकॉर्ड है, आराम भाई मेरे साथ टॉक कर रहे हैं। अगर हिटलर को नॉन बिलीवर प्रूफ करिए, नहीं प्रूफ करिए हिटलर को। अभी दूसरे टॉपिक पे आप गोपाल, दिस इज नॉट अ संडे स्कूल। गोपाल, दिस इज नॉट अ संडे स्कूल सर, दिस इज नॉट अ संडे स्कूल। सर आप बातें घुमाइए मत। आपने हिटलर का नाम लिया कि वो एथियस्ट था, तो आप उसको एथियस्ट प्रूफ करिए ना। आप तो बोल रहे बिलीवर है, आप तो आपको प्रूफ भी नहीं बिलीवर है, आप उसको एथियस्ट प्रूफ करिए ना। गोपाल जी फाइट मत कीजिए, आप सुन पे बात सुन लीजिए सामने वाले की। आपकी बात सुना जा रहा है सबको, आप बात सुन लीजिए पेशेंस के साथ। या आई एम लिसनिंग। आप लोग नॉट लिसनिंग, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे आप। अच्छा एक और एक अच्छा पता है आपको, हिटलर बहुत अच्छा ओरेटर था पता है ना गोपाल जी। तो उसने अपनी स्पीच मार्च 15 1936 म्यूनिश में दिया था कि आई गो द वे दैट प्रोविडेंस डिक्टेट्स विद द एश्योरेंस ऑफ अ स्लीप वॉकर। क्या बात है यार, गोइंग वेयर गॉड विल्स बोल के बोला था वो। न्यूरमबर्ग लॉ में भी काफी बार उसने जो है वो स्पीच में भी उसने न्यूरमबर्ग में भी गॉड का नाम लिया भैया। ऐसा मत बोलिए हिटलर को, बुरा मान लेगा वो। मे हिज सोल। जस्ट अ मिनट ब्रो। यार कहाँ ढूंढ रहे हो आप, कौन से खंडर में? वो ही वाज अ बिलीवर भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं गोपाल इस देर क्या चला गया क्या बच्चा? ये वाज फन भाई, मजा आ रहा था उसके साथ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो ढूंढने गया वो चला गया। नहीं एक्चुअली इट्स लाइक ब्लेमिंग एथीस्ट फॉर ये सब किलिंग्स के लिए इज एज गुड एज सेइंग दैट क्रूसेड्स जिहाद इज बिकॉज़ ऑफ मोनोथीइज्म। वो जस्टिफाई कर रहा है वो सबको। नहीं एथीस्ट का नाम ही नहीं ले सकते ना, वो कम्युनिस्ट करे तो मैं क्या करूंगा भाई? बिल्कुल एक्चुअली देखिए वो एक्चुअली चले गए, उनको लेके आओ ना, मजा आ रही थी उनके साथ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बहुत अच्छा है। एथियज्म जो है वो साइंटिफिक थिंकिंग के द्वारा ही आप बेटर एथियस्ट बन सकते हैं। वो किसी और चीज को सोच रहा है, वो कम्युनिस्ट नहीं, वो कम्युनिज्म को सोच रहा है वो। दिस इज राइट भाई, कम्युनिज्म इज, अब वो सारे एथिस्ट कम्युनिस्ट थोड़ी है भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक एक विज्ञान ही केवल एक ऐसा जरिया है जिससे आप एक बेटर एथियस्ट बन सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है सारे। अब वो ऐसा ही है ना भाई, अब आप सारे जो जिहाद को या क्रिश्चियंस जो क्रूसेड्स करे उसको आप बोल रहे हो मोनोथीइज्म की वजह से। मोनोथीइज्म अगर उन लोगों ने जो गैलीलियो के साथ किया था, ठीक है ना, हाँ, तो क्या वो सही था? क्या अगर वो समय सही होते और गैलीलियो जैसे लोग अगर वो ना उठते तो क्या आज हम यहाँ ह्यूमन सोसाइटी यहाँ पहुंच पाती? डार्विन ने बड़ी प्यार से पूरे चर्च को खत्म कर दिया भाई।
बिल्कुल बस मजा लो बैठ के बस क्रिश्चियनिटी वो भी एविडेंस ढूंढने गया है। उसने अपनी जीसस से बात करने गया, वो अपने जीसस से बात करने गया लॉर्ड। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो ज्यू थे और वो जर्मनी के थे, तो वो ज्यू होने के कारण जो हिटलर था उनको भगा दिया उनको वहां से, अल्बर्ट आइंस्टीन को। एक्चुअली क्या था कि एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टाइन जो वो कोई रिलीजियस इंसान तो थे नहीं, लेकिन चूंकि वो एक ज्यू फैमिली से बिलोंग करते थे, हाँ, वो नॉन प्रैक्टिसिंग ज्यू थे, नॉन प्रैक्टिसिंग। यस, बिल्कुल। तो वो इतना ज्यादा नफरत थी ना उनको, क्या करेक्ट नफरत थी। इट वाज अ रेशियल हेट्रेड अगेंस्ट यू, ऐसा नहीं कि अगर उसकी भी तो मार देते उसको आइंस्टाइन को। आगे गोपाल जी आगे एविडेंस लेकर। हाँ भैया मैं यहीं पे था, ठीक है। मैं गलती से वेट अ मिनट ब्रदर, आप लोगों ने इतनी सारी बात कर ली, गलती से मैं लैपटॉप पे आया जैसे ही और मेरा लैपटॉप का स्क्रीन कट हो गया था, तो जी। उसके चक्कर में ऐसे कह रहे भाग गया, ये क्या हो गया। सॉरी ब्रदर, भागने वालों में नहीं भैया, नहीं आप नहीं भाग सकते। मैं सुन रहा था मैं ये कह रहा था कि आप एविडेंस लेने गए थे, यही बोल रहा था, भाग नहीं गया था। एविडेंस हमारे पास है। हाँ मुझे पता था वापस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं बात है। मैं कहीं गया नहीं था, मैं चैट नहीं था। चैट में आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, ये बताइए। गोपाल जी आप किस जगह से, पंजाब से, आप नॉर्थ से, साउथ से, कहाँ से? 4 लोग मेरे से अकेले से ऐसे, कोई एक क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है। दिस नॉट द वे। मैंने इससे पहले भी ये 4 लोग आया था, आप जो बात कर रहे हैं मेरे को कंप्लीट करने दो, विकास मेरे को कंप्लीट करने दो। 4 लोग आया था यहाँ पे बैठा हुआ है, 4 लोग आया था यहाँ पे बैठा है। मैंने इसको 2 महीने पहले एक डिबेट चैलेंज साफ भेजा था, इस बंदे ने एक्सेप्ट करा, उसके बाद ये मुकर गया, कह रहा नहीं मैं इस चैनल पे नहीं उस चैनल पे करूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ कर लीजिए डिबेट, कोई दिक्कत नहीं है। नो, जब तुम लोग बात करते हो ना, 4 लोग एक से बात करते हो और एक मॉडरेटिंग डिबेट का तुम्हें लहजा भी नहीं पता। सर भाई आप ना तुम ना करें तो अच्छा रहेगा, आप करके बात करें, दैट विल बी बेटर, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। ओके सर, आप लोग जैसे यहाँ बात करते हैं मेरे को ऐसा नहीं पसंद, दैट्स व्हाई मैंने चारवाक लोकायत को ओपन डिबेट चैलेंज भेजा था, और वो भी आज से 2 महीने पहले। मेरे पास ईमेल पड़ा, इसके पास भी, और ये बंदा मेरे को अब रिस्पॉन्स भी नहीं देता, और पहले कहा था ठीक है मैं आऊंगा। ओह मैन, हाउ कावर्ड्स आर यू। सर कई बार ऐसा होता है ना कि आप शून्य लेके घूमते रहेंगे, और शून्य से मैं 20 का 25 का 45 का भी गुणा कर लूंगा तो रिजल्ट मुझे शून्य ही मिलेगा। इसलिए मैं गुणा करने आता ही नहीं हूँ आपके साथ। हाँ तो इसीलिए पहले एक्सेप्ट कर लो, फिर बाद में मना कर दो। तो आप लोग ना सर बहस, देखिए हम लोग इतने लोग बैठे हैं, आप एक आदमी चूज कर लीजिए, कोई भी एक आदमी आप चूज कर लीजिए, आप कोई भी एक आदमी आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 people are here, one of them are you, you choose one people and you debate with them whatever you want to debate on। हाँ मेरे को पता है आप लोग कैसे कर रहे हैं, अभी मैं देर से बात कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई नहीं करेंगे ना भाई, मैं कर रहा हूँ, आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ये मेरा ही टीममेट है, इसी ने डिबेट चैलेंज भेजा था चारवाक लोकायत को। Yes, I challenged him, but he stepped back from the debate, and seems like he is a coward. Still now he doesn't have the courage to. हाँ सर, ये सब टाइटल वाइटल मत दिया कीजिए ना, कावर्ड अवर्ड क्या होता है सर, हम फिलोसफी डिबेट कर रहे हैं। Yes, he's actually तलवार लेके लड़ाई नहीं कर रहे हैं। First, I challenged this. Listen. First, I challenged that this moderator of the channel. Hello. आप बोलिए ना। हिंदी में बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमने चैलेंज किया था एथिस्ट भाई को, इस चैनल के मालिक को हमने चैलेंज किया था, लेकिन उनके बिहाफ में आए हमारे ये चारवाक भाई आए थे। ठीक है, पहले तो वो बोले कि चलिए मैं डिबेट करता हूँ उनके बदले, लेकिन हमने एक डिबेट का फॉर्मेट रखा था उनके सामने कि मॉडरेट डिबेट होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ आपको पता भी नहीं होगा मॉडरेट डिबेट क्या, इसलिए बहस कर रहे हो वैसे। तो हमने एक मॉडरेट डिबेट की उनके इन्विटेशन दिया था, उन्होंने हाँ कहा था पहले। ठीक है, हम नहीं कह रहे, उनको भी खुद पता है, ईमेल कोई इशू नहीं उसका। लेकिन अंत समय में डिबेट के, जैसे कि अभी 15 तारीख को एक डिबेट है, उस डिबेट के समय में अभी स्टेप बैक, कल या परसों एक बोलिए, आगे बोलिए। लगता है जीसस ने जवाब अमित सर आ गए। हाँ डार्विन ने थोड़ी सी दिक्कत। ये गोपाल जी की डिबेट करवा देते हैं ना, हमारे पास एक एक्स क्रिश्चियन है गालिब कमाल साहब, आपकी डिबेट करवा देते हैं उनके चैनल पे।
सर मेरे चैनल पे विजिट करें, जब वो साइंस जर्नी के चैनल पे लाइव थे, मैंने उनको लाइव जाके बोला था, जिस टॉपिक को लाइव थे मैंने उन्हीं टॉपिक को बोला था, भाई आप आएँ, आप इस चैनल पे आ वो सकते अभी हैं, भी आप लाइव है वैसे, आप चाहें तो जाके ब्रदर लेट मी टेल, कंप्लीट तो करने दो, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम लोग के चैनल पे डिबेट नहीं करना। सॉरी आप लोग एक तो ना यार मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ यार, इनको म्यूट करो, इनको म्यूट करो। एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं इनको म्यूट करो। रक्षित बैठे कि सौराष्ट्र है यहाँ पे? मैं बैठा हूँ ना, सर्वक लोकत बैठा है यहाँ पे। हाँ थोड़ा मैं मॉडरेट भी करो यार, हाँ बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, इतना तू तड़ाक सब ये करे जा रहे हैं ना। तो भैया जो इनके जीसस प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस भी करो। मेरा यसु यसु करने से हर चीज नहीं हो जाती ना। झूठ का पुलिंदा बोल डाले इन्होंने, बोल दिया हिटलर एथियस्ट था। मैं अभी आपको रक्षित एक नाजी बेल्ट भेज रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ। हिटलर स्टेबल टॉक की इन्होंने वैसे बात, इनको म्यूट कर दो यार, मेरा रोज का काम है धोना, म्यूट कर दो। राहुल आपके पास स्क्रीन शेयर कर हिटलर सकते स्टेबल हैं? टॉक जो है ये ऑथेंटिक नहीं है, रिलायबल नहीं है कि वो सच में उसके कॉन्वर्सेशन है कि नहीं ना, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। दूसरा ये मैं रक्षित आपको किस में भेजूं? प्राइवेट चैट में भेजा है लिंक? नहीं प्राइवेट चैट में नहीं, आपको एक फोटो भेज रहा हूँ मैं, किस में भेजूं? टेलीग्राम में भेज दूं आपके? हाँ भेज दीजिए जहाँ भेजना है। ये लो, ये मैंने आपको एक टेलीग्राम में भेज दिया है। ओके। अब इसको यहाँ पे थोड़ा दिखा दो आप। हाँ, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी देख लेते हैं ना एथियस्ट था कि नहीं। कितने उसके स्पीचेस निकाल के बताऊं? मैं तो उस पर पूरी 2-2.5 घंटे की स्ट्रीम किया हूँ, 28-30 हजार व्यू है उसमें। अमित भाई नमस्कार। हाँ सर नमस्कार राहुल जी। मैं भी वहीं पे दूर था जहाँ पे ये हिटलर की बात उठी, वहीं मैं लाइव चैट में इंटर हुआ। क्या मतलब कुछ भी बोल देना है क्या यार, किसी प्रूफ के? एक्चुअल में ये क्रिश्चियनिटी की एक उन लोगों ने, हिटलर ने जो काम किया ना जी, उससे अपने आप को अलग रखने के लिए क्रिश्चियनिटी की पूरी कोशिश है। देखिए हिटलर एग्जैक्टली जो फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी है, हाँ ये बात सही है, वो उसको पसंद नहीं करता था, ठीक है, लेकिन वो चर्च की जो पावर है उस पावर को अपने लिए यूज जरूर करना चाहता था। ये भी एक बात है, हिटलर को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जी वो बिल्कुल पावर और अथॉरिटी को गोबेल्स ने उसकी मदद की कि आप उसको डाइवर्ट कीजिए और अपने डायरेक्शन में लाइए कि जहां से अभी देखिए जैसे मैं ये इयान करशॉ की बुक मैंने अभी निकाली है, इसमें इयान करशॉ जो है ये अगस्त 1920 में हिटलर ने जो एक स्पीच दी है, तो उसमें हिटलर ने सीधा सीधा बोला है कि आई सपोर्ट एवरी क्रिश्चियन एक्टिविटी एंड आई सपोर्ट एवरी क्रिश्चियन एक्टिविटी टू प्रमोट नाजिज्म एज अ गॉस्पेल ऑफ जर्मन रिवाइटलाइजेशन। ये हिटलर की स्पीच का हिस्सा है, और इयान करशॉ छोटा मोटा आदमी नहीं है। नहीं, इसके अलावा जो गोपाल मैं बहुत सारे ऐसे ना सर, अब वो बुक ना मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है नीचे, नहीं तो मैंने क्या है ना बहुत लाइन मतलब उसमें मार्क करके रखा था कहाँ कहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा जो क्रिश्चियन लोगों का झूठ है कि हिटलर जो है वो एथियस्ट है। हिटलर एथियस्ट नहीं है, वो अपने फॉर्म की क्रिश्चियनिटी चाहता है ना। हाँ ये बात जरूर है कि हिटलर ने जो गॉस्पल्स है उसके बारे में ये लिखा है कि भाई इसमें ना जो ज्यू एलिमेंट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अगर गौर से देखो तो जीसस को सूली पे लटका दिया गया है, ठीक है। अब आप जीसस का जो फिगर है इसको आप दिमाग में लाओ तो एक व्हाइट बंदा दिख रहा है आपको जीसस ना। हिटलर को ये वाली बात पसंद नहीं आ रही है। दैट इज इम्पॉसिबल। हाँ क्योंकि व्हाइट बंदा हो क्रॉस पे, हाँ कि व्हाइट बंदा, क्योंकि वो तो आर्यन रेस है उसका ये बता रहे हैं ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुपीरियर लोग तो यही है। वही सर, ये जो गोपाल सर जो बात मिस कर रहे थे ना, प्योरिटी ऑफ रेस की जो बात की है हिटलर ने, जिसका आगे चल के क्षमता हुआ थोड़ा बहुत कंकड़, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़े बड़े कंकड़ हमको मिलते हैं सावरकर और हेडगेवार की लेखों में। इस बात को गोपाल जी मिस कर रहे हैं पूरी तरह। और अमित सर, हाँ सर, आई थिंक हम ही दोनों हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे होस्ट गायब हो चुके हैं। अच्छा होस्ट हमारे गायब हो गए हैं। देखिए मैंने उनको एक ना बेल्ट का फोटो भेजा है, नाजी जो बेल्ट है, ये हीर की बेल्ट है एक्चुअल में, जो उनकी आर्मी उसको हीर कहा जाता है ना, जर्मन आर्मी को हीर कहा जाता था। तो वो उस बेल्ट में स्वास्तिका भी दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, और उसके ऊपर में लिखा है गॉड मिट उन्स, इसका मतलब गॉड इज विद अस। इसके पीछे इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता कोई। सर इसके पीछे कैपिटलिज्म का जो खेल था वो समझाने बैठेंगे तो कितने साल लग जाएंगे हमको। हाँ हालांकि जो उसकी हाँ ये देखो, ये शायद ये शेयर, अब ये देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे गौर से तो ये बेल्ट है हीर की, दरअसल लुफ्तवाफे उसकी एयरफोर्स थी, हीर उसकी आर्मी है। स्वास्तिका आपको बीच में दिखाई दे रहा है और ऊपर में सीधा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है गॉड मिट उन्स, इसका मतलब गॉड इज विद अस। अब ये है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आंख फाड़ के देख ले, और ये कोई भाई मैं नहीं ऐसा कर रहा हूँ ना, गॉड मिट उन्स करके बेल्ट बकल कोई भी गूगल करेगा उसको दिख जाएगा। खत्म हो गई सारी वाली बहस। अब
लेकिन नहीं सर, उनके लिए तो हिटलर तो नास्तिक था। उनके लिए होगा ना, हिटलर को ही जाके बोलते तो हिटलर ही समझा देता क्रिश्चियनिटी ढंग से इनको। उनको एविडेंस से और मतलब नहीं है। क्रिश्चियनिटी को सबसे शानदार तरीके से अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस भी हिटलर ही ने किया ना भाई। जिन लोगों ने उनके जो प्रॉफिट है उनको सूली पे चढ़ाया तो पेल दिया ना उनको, बस वही काम तो हिटलर ने भी किया। बस। एंटीसेमिटिज्म की रूट क्या है सर, ये भी हमको समझना पड़ेगा ना। एंटीसेमिटिज्म की क्या है रूट, कहां से आई है? कि भाई जो जीव है ये कीड़े मकोड़े हैं। क्या इसकी रूट जीसस को जब सूली चढ़ाए गए तब वहां से नहीं आ रही है? क्रिश्चियनिटी क्या एंटीसेमिटिज्म को सपोर्ट नहीं करती? बाइबल की मैं वर्सेस निकाल के दिखा सकता हूं जिसमें ये एकदम आपको सीधा साफ दिखाई देगा कि क्रिश्चियनिटी खुद ही ये सब काम करती आई है। आज की जो क्रिश्चियनिटी है इसके दांत उखड़ गए हैं ना, इसके नाखून नहीं है। तो आज की ये जो क्रिश्चियनिटी, इसको देख के अगर हम ये सोचें कि भाई जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है ये बहुत उदार रहा है अपने समय में, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है सर। एक एक रात में 1500 औरतों को ब्लैक विचेस बोल के जलाया गया है। And this stream has gone to somewhere else where nobody can talk, nobody can listen to each other, I think. और वैसे इनको अगर डिबेट करनी है तो गालिब कमाल जी अभी भी लाइव है, ये चले अभी हो जाएगी डिबेटिंग। अच्छा अमित जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं या फिर ये स्क्रीन कुछ? मैं आपको सुन पा रहा हूँ ना सर, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। हाँ, लेकिन स्क्रीन पे कुछ अलग ही नजर आ रहा है। अरे कुछ मैथ्यू 10:34 ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है मेरे को बाइबल से। नहीं, ये रक्षित शेयर तो कर रहा है। अच्छा अच्छा, बाकी लोग कहाँ गए? विकास वगैरह जो भी थे? बाकी भी सब हैं शायद यहीं पे। देखिए अब रक्षित आपने शायद इसको, अच्छा मेरे ख्याल से रक्षित बता रहा है कुछ, लेकिन रक्षित की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है सर, वो स्क्रीन शेयर हो रहा है। ये मैथ्यू का चैप्टर 10 का 34 ये दिखा रहा है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट अ स्वॉर्ड। ये जीसस का कहना है। अरे बाप, ये तो पता ही नहीं था सर मेरे को। अरे मैं आपको कितने इसमें ऐसे वर्सेस चैप्टर और वर्सेस इसमें है सर, दिखाए जा सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट तो और भी ज्यादा घटिया है। ओल्ड टेस्टामेंट सबसे डेंजर किताब है, तभी तो उसको चेंज किया गया। तो मतलब कूलर का कलर चेंज कर लिए तो कूलर बढ़िया हो गया। ऐसा नहीं होता है ना सर। For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. For I have come to turn. अच्छा, a man against his father, मतलब मैं आया हूँ लड़ाने के लिए। इस वर्ष का मतलब तो यही है, a man against his father, daughter against his mother, और उसके नीचे फिर ऐसे अगेंस्ट की एक बात लिखी हुई है। ये पूरा एंटीसेमिटिज्म का शुरू होता है नूह के बेटा है ना हाम, उससे शुरू होता है। मैथ्यू 10:36। अच्छा ये अगर आप जॉन का जो चैप्टर 8, कोई लाइव स्ट्रीम पे जाके देख ले कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं रक्षित याद ही रहा है या फिर कंफ्यूजन हो रहा है अलग अलग लोगों को। रक्षित 844 अगर आप खोल सकते हो क्या? देखो एंटीसेमिटिज्म कहां से आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं सर। अभी रक्षित है नहीं कि नहीं, सौराष्ट्र आप हो? सौराष्ट्र भी नहीं है, मैं बहुत देर से नहीं, उसको मैंने कॉल भी लगाया था। नहीं, मैं एक बार लीव होके ज्वाइन करता हूं। कुछ लोग मैं हूं यार, देखो। हां अभी तक रक्षित आप यहीं पे हो ना? हाँ अब ये देखिए। अच्छा आप एक काम करो, जॉन का 8:44 खोलो। हाँ वो खोल दिया मैंने, रुकिए दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ये पढ़िए, ये देखिए 8:44। हाँ, तो फादर जेही वाज द मर्डर। ये देखिए पढ़िए इसको पूरा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एक मिनट रुको, मैं भी आपकी जो स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ मैं ना। ये देखिए जॉन का 8:44। मैं पढ़ता हूँ। You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. ये किसके लिए कहा जा रहा है सर, आपको पता है? जीव्स के लिए। जी। ये जीव्स के लिए कहा जा रहा है। हाँ, ये दरअसल जीसस के और जो क्राउड है ना सामने में, उनके बीच में एक वो चल रहा है बातचीत, ठीक है? हाँ तो चैप्टर 8 ही देख लेते हैं पूरा। चैप्टर 8 में क्या आता है, ठीक है? ये तो जीसस ये बात को बोलता है सामने में कि तुम लोग तो यार शैतान के औलादे हो। हाँ तो देखिए ये पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मेरा एक ओपिनियन रहेगा इस पे। देखिए जी, आप सेलेक्ट कीजिए ना उसको, मैं वहां से पढ़ता हूँ। ये ज्यूस के लिए बोला जा रहा है।
अच्छा, तो ज्यूस के लिए कहा जा रहा है जीसस के द्वारा, जीसस सेड टू देम, इफ गॉड वर योर फादर यू वुड लव मी, फॉर आई हैव कम हियर फ्रॉम गॉड, आई हैव नॉट कम ऑन माय ओन, गॉड सेंट मी। देन पॉइंट 43, व्हाई इज माय लैंग्वेज नॉट क्लियर टू यू, बिकॉज यू आर अनेबल टू, रचित थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, अप कीजिएगा, सॉरी स्क्रॉल डाउन, आई थिंक ये आपका जो लोगो आता है ना एक्स हिंदू का, उसके नीचे आप स्क्रॉल अप, unable to hear what I say. Point 44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. ये जीसस कह रहा है ना, ये जीसस कह रहा है, सामने में जो यहूदी है उनको, ये दोनों के बीच में बातचीत चल रही है ना, भीड़ के बीच में और इसके बीच में जीसस के, तब ये बात कह रहा है जीसस। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। For there is no truth in him. When he lies, he speaks the native language. For he is a liar and the father of lies. Point 45. Yet because I tell the truth, you do not believe me. Point 46. Can any of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? Point 47. Whoever belongs to the God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Then Jesus claims about himself. That's the title. जीसस ने अपने ही लिए क्लेम किया कि मैं क्या हूं। Point 48. The Jews answered him, aren't you right in saying that you are a Samaritan and demon possessed? सर ये वाले पॉइंट पे रुकिए राहुल जी। जी। अब ये देखिए, ये जो यहूदी लोग हैं ये किसको बोल रहे हैं? जीसस को। क्या बोल रहे हैं? कि क्या तेरे ऊपर शैतान नहीं चढ़ गया है? ऐसा देख के नहीं लग रहा है। ये कौन बोल रहा है? यहूदी लोग बोल रहे हैं। किसको? जीसस को बोल रहे हैं ना। तो और आई थिंक पॉइंट 49 में जीसस आंसर दे रहा है कि I am not possessed by a demon, said Jesus. But I honor my father and you dishonor me. हाँ, अब ये जीसस किसको बोल रहा है? यहूदियों को बोल रहा है कि मैं तो अपने जो परम पिता है उसकी इज्जत कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग जो है ये काम ठीक नहीं कर रहे, तुम लोग ना उल्टा काम कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो मेरे को। सर अगला लाइन पढ़ के मेरे को अभी के महापुरुष की एक लाइन याद आ रही है। हाँ, I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks and he is the judge. आत्मनिर्भर बनिए। Very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death. ये बोल रहा है। अरे ऐसे बन गया पूरा बेचारा। ठीक है, आपको सीधा सीधा ये जो डायलॉग हो रहा है सुन के आपको क्या लग रहा है? जीसस तो बेचारा बना हुआ है, ठीक है, परम पिता की जो इच्छा है उसको पूरी करने आया है, लेकिन ये जो यहूदी लोग हैं ये इसको बेइज्जत कर रहे हैं, ये इसको बोल रहे हैं तेरे ऊपर शैतान चढ़ गया है। और फिर जीसस ये भी बोल रहा है कि तुम लोग ना अपने बाप शैतान का ही काम कर रहे हो। एंटीसेमिटिज्म यहीं से आ रहा है सर। और उसमें ये भी तो बोल रहा है कि सर यू विल नेवर सी डेथ। हेलो, कोई 2300-2400 साल का एक आध तो क्रिश्चियन दिखा देते। हेलो, हाँ बोलो। ओके सर, मैं बोलूं अभी? बोलिए। ओके, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा मुझे म्यूट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम बात कर रहे थे ना, बीच में टांग। एक मिनट, एक ही आदमी बोलेगा, मैच्योरिटी नहीं है बीच में बोलने का। अरे यार मैच्योरिटी नहीं है आपको, ये सिखाएंगे मैच्योरिटी। बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर। चलिए मैं बोलता हूँ पहले आपका वो मैथ्यू 10 का मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले, ठीक है, पूरा होल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ठीक है रक्षित। चलिए मैं वो चैप्टर भी खोल के दिखा देता हूँ। सर आपने जो अभी जो हंस रहे हैं ना सर, इसको सर एक बार सुनिए सर, एक बार सुनिए, ठीक है। आपका जो ये मैच्योरिटी है इसको फिलॉसफी में मॉरल साइंस का लेक्चर मत दो यार। आगे आप अपना लिसन यू। Hello, man. Please listen. That's what you do not have. You do not have patience. Okay. You don't have immaturity. You talk in between. So please listen to me. I don't have immaturity. I know that because I'm very mature person. अब अपना moral science का lecture मत दो, आप अपनी बात रखो यहाँ। Yeah, that's what you don't have. You don't have the moral sense because you don't have any moral ground to say. अरे सर मुझे को डिफेंड करो ना भाई, मेरे को मत आओ। You are you are the people who talk in between. अरे जीसस को बचाओ। Just let me talk. जीसस को बचाओ, चड्डी उतर रही जीसस की। वो करो यार, this is a moral character, man. This is a moral character. जीसस को बचा ले भैया प्लीज यार, जीसस को बचाओ। Okay. First, I will find your faults in your arguments. Okay, then I will go to the text. Then I will prove from the scripture that it is not the way that you are saying. हाँ, ये पढ़िए। Okay. माथ्यू यहाँ से पढ़िए। Sir, can you please? Okay. First of all, you Charvaka. Okay, you have stepped back from the debate. Okay, don't try to be act smart. फिर मॉरल साइंस का लेक्चर हो गया। जीसस को बचा लो भाई, फिर सूली चढ़ जाएगा। Hello.
You people do not know हिंदी how में to बात engage करिए with सर, people. ये हिंदी Okay? चैनल अरे है सर। जीसस को बचाओ यार, मॉरल साइंस का लेक्चर Then who was trying to मन speak की English बात before? हमारे मोदी जी भी करते रहते Who हैं, was trying हमको to be नहीं smart before? चाहिए। अरे जीसस को बचाओ यार, फिर चालू करेंगे, नहीं तो अभी देखो आपको बोलने का मौका हम लोग दिए, फिर शुरू करेंगे हम लोग। सर आप बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं? आप तो बीच में बोल रहे हैं, मैं जो आपको गलती निकल रहा हूँ, आप अपना 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 मॉरल सेंस बोल के मुझे सिर्फ टोक जो रहे हैं बीच कॉन्टेक्स्ट में। बता रहे हो वो प्लीज बताओ, बोलने दीजिए हमको मुझे। मत हेलो, प्लीज लेट मी मैच्योरिटी स्पीक। सिखाओ। प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मुझे कितना टाइम दिया गया है उतना बोलिए। मुझे टाइम दीजिए, जल्दी जल्दी बोलो। कितना जल्दी जल्दी मतलब क्या है, कितना समय? अरे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देख लो यार ये क्या है यार, अमित तुम्हारी ये कॉन्टेक्स्ट इसी चीज को मैं फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहली बात, जो आप हंस रहे हैं ना, इसको लॉजिक में क्या कहते हैं पता है? इसको दो हॉर्स लॉक कहते हैं। आर्गुमेंट को प्रेजेंट ना करते हुए आप हंस देते हो, उसको अवॉइड करते हो, इग्नोरेंस करते हो, और अरे इसको मेरे फिर भैया ये जो सामने है उस पे बात करो ना यार। यू डू नॉट हैव द नॉलेज टू टॉक, यू इडियट। ये देखो चालू ये हो देखो ये चालू हो गया। क्रिस्टुन नहीं आया है भाई हमारे बीच में। फिर निकालूंगा मैं इसको जीसस का, अच्छे से उतारूंगा। ये पूरा हटा दो यार रक्षित, ये स्क्रीन आप हटा दो सर व्हाई यू आर एंग्री? यू आर अ फैन ऑफ गॉड। इसको यहीं रखो, इसको म्यूट करके धरे रहो यहीं पे, इसकी जीसस की और चढ़ी उतार अमित देता हूं। पढ़िए आप इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा था। चलिए कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा हूँ मैं, वर्स 30 से दिखा रहा हूँ भाई, पूरा पढ़िए इसको। एक मिनट रुको ना, मेरे को आपकी ये जो स्ट्रीम है इसको आईपैड में खोलने दो। हाँ अच्छा अमित मेरे सिस्टम पे दिखाई दे रहा है। एनीवन द वेरी हेयर्स ऑफ योर, ये ऊपर का आपका ये जो लोगो है इसमें दब गया है। योर हेड्स आर ऑल नंबर्ड सो डोंट बी अफ्रेड, यू आर वर्थ मोर देन मेनी स्पैरोज। ये कौन से चैप्टर और उसका है? ये उसी चैप्टर का है, मैथ्यू का ही 10 चैप्टर का आ रहा है। हाँ ये देखो ना, इसमें तो आया देखो नीचे में आप ना वर्स जो 34 इसको देखो, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ। कॉन्ट्राडिक्शन आप देखो ना जीसस का, ठीक है। एक तरफ वो आदमी बोल रहा है कि अगर कोई एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ठीक है। दूसरी तरफ ये आदमी अजीबोगरीब बात ये कर रहा है कि आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट अ स्वॉर्ड, और आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर। A daughter against his mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. क्या मैं अभी बोल सकता हूँ? Enemies will be the members of his own household. क्या वायलेंट बातें चल रही हैं भाई रक्षित? क्या मैं अभी बोल सकता हूँ? यार जो भगवत गीता में आता है। एक क्रिस्टुनी को म्यूट कर दो, अब इनको इनसे बात हेलो, क्या मैं अभी बोल सकता हूँ? रक्षित म्यूट कर दो। Anyone who loves his father, अभी रुको मैं और निकालता हूँ, रुको। आज इसका जीसस, अरे मुझे बोलने दो तो इसमें आपका कावर्डनेस। बोलने आपको देते साहब, लेकिन आप बदतमीजी कर रहे हैं ना। हाँ चलिए पूरा पढ़ लीजिए और निकाला जाए। हाँ ये देखिए 39, whoever finds their life will lose in it and whoever loses their life for sake will find it। मतलब इसके लिए अगर कुछ भी करे ठीक है भाई, ये बता रहा है। ये देखिए whoever finds their life, और ये क्या बोल रहा है? whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me। मतलब दलील दे रहा है भाई ये anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me। रक्षित वो निकालो मैथ्यू का 23 चैप्टर 23 31 से 33 निकालो। ओके चलिए भाई, थोड़ा वो लौंडे को भी नहीं किया तो अपनी गर्मी आएगी बहस की। नहीं वो बीच में बोलता है ना, जब इसकी जीसस की चड्डी अच्छे से उतर जाए ना। हाँ तो ये देख लीजिए यहाँ पे आता है 31 33 में लाना ना। हाँ यहाँ पे आ रहा है। हाँ एक मिनट रुक जाओ। वो गुस्से से छटपटा रहा है पूरा। हाँ छटपटान दो। नहीं ये नहीं, ये मैथ्यू का अपने ही ब्लड में वेरीफाई हो गया। मैथ्यू 23 है। 23 भाई 23, आप मैथ्यू 20 खोले हो। ओके बताओ हमारे लोग कितना मेहनत करते हैं एक एक। नहीं मैं इसलिए भी ना सर, क्योंकि जीसस के ऊपर एक स्ट्रीम भी करने वाला हूँ ना मैं अभी। अच्छा तो मैं दरअसल वो मैं दूसरे एंगल से उसको लेके आ रहा हूँ मैं। 31 33 हाँ ये देखिए है ना पूरा। हाँ, ये देखो क्या लिखा है। सो यू टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्फ दैट यू आर डिसेंडेंट्स ऑफ दोज हु मर्डर्ड द प्रॉफिट, यू स्नेक्स, यू ब्रूड ऑफ वाइपर्स, हाउ कैन यू एस्केप बीइंग सेंटेंस्ड टू हेल। ये किसको बोला जा रहा है पता है? ये ज्यूस को बोल रहे हैं कि तुम साले सांप, और वो भी वाइपर। और ये देखिए यहाँ पे others you will flog in your synagogues and pursue from town to town। नहीं ये देखो यार, अरे एक मिनट रुको, वो देखो यू स्नेक यू ब्रूड का मतलब क्या होता है पता है? तुम्हारा खानदान पूरा, तुम्हारा पूरा खानदान जो है ना वाइपर का खानदान है बोल दिया भाई। और तुम लोग कैसे नरक की आग से बचोगे? अच्छा अब इनका जॉन को भी दिखाते चले गए। चले गए। ओहो लो
जाओ वहां जाके गालियां बको, अपना चैनल में मेरा यसु यसु करो, जाओ। तो देखा आपने, ये बहुत देर से कच्छाधारी कर रहे थे, यहाँ पे इन नास्तिकों ने जीसस की चड्डी खोल दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।